हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 का बायो का 2026 का मॉडल पेपर का तीसरा पार्ट। और देखिएगा, इसमें हम लोग इसके पहले दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 तक, ठीक है, यहाँ पे जो है लघुत्तरी प्रश्न सेकंड का घ तक जो है इसका आंसर हम लोग देख चुके थे। एलर्जी को उसको उदाहरण सही समझाइए, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा, और पांचवें का क है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, और टिप्पणी किस पर लिखनी है? पहला है प्रतिबंधन विकर और दूसरा है DNA लाइगेज। ये दोनों क्वेश्चन करने पर आपको 3.5 मार्क्स मिलेंगे। मतलब ये 1.5 मार्क्स है। ठीक है, 1 होल 1/2 है, तो ये टोटल 3 नंबर का मिलेगा आपको। तो चलिए इसका फटाक से आंसर देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे प्रश्नोत्तर पांचवें का क है आंसर प्रतिबंधन विकर। कि प्रतिबंधन विकर क्या होता है? प्रतिबंधन विकर या प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, देखिए प्रतिबंधन एंजाइम भी होता है, यही एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एक प्रकार का एंजाइम है जो आणविक कैंची के रूप में काम करता है। देखिए ये आणविक कैंची है जो कि DNA को जो है विशिष्ट रूप से काटता है। क्या बोल रहा है? ये विशिष्ट स्थलों पर DNA को काटने का कार्य करता है, जिसे जो आणविक कैंची बोला जा रहा है। ये विशिष्ट स्थलों पर DNA को काटने का कार्य करता है। जीवाणु अपनी रक्षा के लिए इन एंजाइमों का उपयोग करते हैं। जो भी जीवाणु होते हैं अपनी रक्षा के लिए इन्हीं एंजाइमों का उपयोग करते हैं। जो कुछ वायरस जैसे कि बैक्टीरियोफेज के DNA को खंडित कर देते हैं। ये क्या करते हैं? कुछ वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज होते हैं, उनके DNA को खंडित कर देते हैं। कौन? प्रतिबंधन विकर यानी प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक है, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। और जो दूसरा था क्वेश्चन क्या था? DNA लाइगेज, इसके बारे में टिप्पणी करनी थी। तो DNA लाइगेज भी एक प्रकार का देखिए एंजाइम है। DNA लाइगेज एक एंजाइम है जो DNA के दो अलग अलग टुकड़ों के सिरे को आपस में जोड़ता है। ठीक है, DNA के दो अलग अलग टुकड़े हों तो उनको क्या करता है? आपस में उनके सिरे को जोड़ देता है। यह आणविक गोंद की तरह काम करता है। यह क्या करता है? गोंद की तरह काम करता है, आणविक गोंद की तरह काम करता है। और जो ये था आणविक कैंची है। ठीक है, जो DNA की संरचनात्मक अखंडता को सुनिश्चित करता है, और यह DNA प्रतिकृतिकरण, मरम्मत और पुनर्योजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रश्नोत्तर संख्या पांचवें का क का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्नोत्तर पांचवें का ख क्या है? देखिएगा, पांचवें का ख कहता है अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन तकनीकी से आप क्या समझते हैं? यानी इसको हम लोग इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस भी कह सकते हैं। ठीक है, इससे क्या समझते हैं? इस तकनीकी का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है? ठीक है, देखिए इस परिस्थिति का जो उपयोग है ये वैसे स्त्रियों में किया जाता है जो बांझ होती हैं, बांझपन होता है उनमें। ठीक है, बच्चे पैदा करने में क्षमता नहीं होती है, ठीक है, किसी कारणवश, तो उनमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, क्या है? अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, और इसका शॉर्ट में IUI बोलते हैं। ठीक, यह एक प्रजनन तकनीक है जिसमें शुक्राणु को सीधे महिला के गर्भाशय में डाला जाता है। ठीक है, ये क्या है भाई? एक प्रजनन तकनीकी है। ठीक है, ये प्रजनन तकनीकी है जिससे शुक्राणु को क्या किया जाता है? सीधे महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ताकि शुक्राणु अंडे तक आसानी से पहुंच सके और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाए। ठीक है, शुक्राणु कहाँ पहुंच जाए? अंडे तक पहुंचे और जल्दी से उस निषेचन हो जाए, जिससे वो महिला जो है गर्भधारण कर सके, उसकी संभावना बढ़ जाए। इस तकनीकी का उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां बांझपन हो। ठीक है, ऐसे औरतें जो बांझपन होती हैं, ठीक है, जैसे शुक्राणुओं की संख्या या गतिशीलता में कमी हो, या हो सकता है शुक्राणुओं की संख्या में कमी हो या उसकी गतिशीलता में भी कमी हो, वहाँ पे भी यूज किया जाता है। या अज्ञात कारण से बांझपन हो सकता है, उसके जगह पे यूज किया जा सकता है। या एकल महिला हो या समलैंगिक जोड़े के लिए भी इसका यूज किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाता है प्रश्नोत्तर संख्या पांचवें का ख। ठीक, अब हम लोग समझते हैं प्रश्नोत्तर संख्या पांचवें का ग।
बायोरिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। क्या होता है बायोरिएक्टर? इसका चित्र सहित वर्णन करना है, चित्र बनाना है और इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या बोला है, बायोरिएक्टर एक निर्मित उपकरण या प्रणाली है जो जैविक रूप से सक्रिय वातावरण का समर्थन करता है। ठीक है, ये जैविक रूप से सक्रिय वातावरण का क्या कर देता है? समर्थन करता है। एक मामले में बायोरिएक्टर एक बर्तन है। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है? एक बर्तन है जिसमें एक रासायनिक प्रक्रिया की जाती है, जिसमें केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, जिसमें जीव या ऐसे जीवों से प्राप्त जैव रासायनिक रूप से सक्रिय पदार्थ शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया वायवीय या अवायवीय हो सकती है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है कैसी है? वायवीय या अवायवीय हो सकती है। और ये बायोरिएक्टर आमतौर पर बेलनाकार होते हैं। ये जो है बेलनाकार होते हैं, अभी नीचे फिगर दिया है, समझेंगे। बेलनाकार होते हैं जिनका आकार लीटर से लेकर घन मीटर तक होता है। ठीक है, कुछ लीटर से लेकर घन मीटर तक होता है और यह अक्सर स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ठीक, और देखिए नीचे इसका डायग्राम बना हुआ है। एक बेलनाकार टंकी होती है। ठीक है, इस टंकी में एक विंग बेलनाकार रॉड डाला है जिसमें विंग लगे हैं, पंख लगे हैं। ठीक, देखिए उसको ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? आंदोलन तंत्र बोलते हैं, इसको आंदोलन तंत्र बोलते हैं। ठीक, और ये जो सिस्टम है इसको सिस्टम मॉनिटर कहा जाता है। और ये जो दोनों घुंडी लगी हुई है इसको सेंसर जांच कहते हैं, इसको सेंसर जांच लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सेंसर जांच कहते हैं इसको। और ये वाला हिस्सा थर्मल जैकेट कहलाता है। ठीक, और ये जो है यहाँ पे जो पंप लगा हुआ है इसको फीडिंग पंप कहते हैं। ठीक, ये मध्यम है और यहाँ से वायु इंटर करती है इस सिलेंडर के अंदर। और ये रिएक्टर टैंक है, पूरा जो टैंक है ये रिएक्टर टैंक कहलाता है। और देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है जलमग्न जलवाहक। ठीक है, जलवाहक, ये जलमग्न जलवाहक है, इसको जल को लेकर रखता है, ये जलवाहक लिखा हुआ है, जलवाहक लिख दिया है। और यहाँ पे प्रवाह हो रहा है, यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है इसका डायग्राम। ठीक है, सचित्र वर्णन इसका कर सकते हैं ऐसे। चलिए इसी के साथ प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का घ देख लेते हैं, जो कि 5वें का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्या बोलता है? जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में जो है सूक्ष्म जीवों का क्या, ठीक है, भूमिका है, उसका एक विवरण देना है। क्या जवाब हो जाएगा इसका? देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का घ है। कह रहा है जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कृषि में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका? सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? कृषि में किया जाता है, जो कि कीटों और रोगों को नियंत्रित करने के लिए रहता है, जो प्रकृति में स्वस्थ और टिकाऊ तरीका है। ठीक है भाई, ये नेचर में एक हेल्दी, स्वस्थ और टिकाऊ, टिकने वाला तरीका है। ये सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फफूंद और वायरस या प्राकृतिक शत्रुओं, ठीक है, या प्राकृतिक शत्रुओं के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, के रूप में कार्य करते हैं, जो रोग जनकों या कीटों के जीवन चक्रों को बाधित करते हैं और उनकी आबादी को कम करके काम करते हैं। ये क्या करते हैं? उनकी आबादी को कम कर देते हैं, जो रोग जनक होते हैं उनको या उनके कीटों के जीवन चक्र को क्या करते हैं? बाधित कर देते हैं। कुछ प्रमुख तरीके जिनसे वे कार्य करते हैं उनमें रोग जनकों को सीधे मारकर, ठीक है ना, जो कुछ प्रमुख तरीके से कार्य करते हैं जिनमें से वे कार्य करते हैं उनमें रोग जनकों को क्या कहता है? सीधे मारकर, यानी कि विष का उत्पादन करके, या पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करके, यानी उसको एक क्या बोलते हैं, मोटिवेट करके, या रोग जनकों के वातावरण को नियंत्रित करके शामिल किया गया है। ठीक है, ये सब शामिल है उसमें। और उसका उदाहरण है बेसिलस यूरेंथियंसिस, यानी इसको बीटी भी कहते हैं, बेसिलस, और थुरियंसिस है। ठीक है, थुरिंजियंसिस बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो तितली के कैटरपिलर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है भाई, तितली के कैटरपिलर को नियंत्रित किया जाता है इससे।